आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हुआ। रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी के दाम फिर 50 रुपये बढ़ गए हैं। दिल्ली में 14.2 किलो का सिलेंडर 1003 रुपये से बढ़कर 1053 रुपये हो गया है। जून 2021 से अब तक एलपीजी पर 244 रुपये बढ़ चुके हैं। 153.50 रुपये की वृद्धि तो महज मार्च 2022 के बाद हुई है। 1072 रुपये पहुँचे घरेलू गैस सिलेंडर के दाम। पहले मिल रहा था 1022 रुपये में। आम आदमी के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। घरेलू गैस सिलेंडर का दाम बढ़ करके 1072 रुपये हो गए हैं। यह वृद्धि बुधवार से ही प्रभावी हो गई है। पहले गैस सिलेंडर के दाम 1022 रुपये थे। निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मरीजों से लूट। उत्तराखंड के प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों से इलाज के नाम पर लूट हो रही है। इलाज के बिल बढ़ाने के चक्कर में अस्पताल मरीजों की सामान्य बीमारी को भी बेहद गंभीर दिखा रहे हैं। बुखार के मरीजों को कई दिनों तक आईसीयू में डालकर इलाज का बिल बढ़ाने की करतूत की जा रही है। आयुष्मान योजना को चला रही स्टेट हेल्थ एजेंसी ने प्राइवेट अस्पतालों की यह गड़बड़ी पकड़ी है। 3 सालों में अभी तक 45 करोड़ के फर्जी बिल पकड़े जा चुके हैं। उत्तराखंड में 30% महिला आरक्षण को हाई कोर्ट में चुनौती। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड सम्मिलित सिविल अधिक सेवा परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिलाओं को अनारक्षित श्रेणी में 30% आरक्षण देने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा, खाद्य तेल सस्ता होगा। तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों से 10 रुपये प्रति लीटर दाम घटाने के निर्देश दिए हैं। दून में बुधवार को सिलेंडर की कीमत अब 1072 रुपये हो गई है। बूस्टर डोज 6 महीने बाद लगवा सकेंगे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना टीके की बूस्टर डोज लेने की समय सीमा को 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दी है। स्टार्टअप ग्रेड चैलेंज पुरस्कार में अब 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो उत्तराखंड में सर्वश्रेष्ठ नवाचार आइडिया के विजेताओं को दी जाने वाली स्टार्टअप ग्रेड चैलेंज पुरस्कार राशि में 4 गुना की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा स्टार्टअप को 1 साल तक प्रति महीने मिलने वाले मासिक भत्ते में 5,000 की वृद्धि हुई है। द्रौपदी मुर्मू 11 जुलाई को देहरादून आएंगी। तो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 11 जुलाई को देहरादून आएंगी। इस दौरान वह सांसदों व विधायकों से व्यक्तिगत मुलाकात करेंगी और चुनाव में उनसे समर्थन की अपील करेंगी। भगवंत मान की आज गुरप्रीत से होगी शादी। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दूसरी बार शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। उनकी दुल्हन डॉक्टर गुरप्रीत कौर हरियाणा के पिहोवा की रहने वाली हैं। 7 फीट से ऊंची कांवड़ पर रहेगी रोक। तो 14 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ मेले में 7 फीट से ऊंची कांवड़ पर रोक रहेगी और कांवड़िए अपनी आईडी साथ लेकर आएंगे। स्पाइस जेट सुरक्षित भरोसेमंद सेवा देने में नाकाम, केंद्र ने मांगा जवाब। स्पाइस जेट के विमानों में लगातार तकनीकी खराबी को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक से ज़्यादा वाहनों का एक बीमा। तो एक से ज़्यादा कार और 2 पहिया वाहन होने पर अब एक ही बीमा पॉलिसी होगी। अलग अलग गाड़ी के लिए कई पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कहा कि यह स्वास्थ्य बीमा के फ्लोटर पॉलिसी की तरह होगा। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों से की पौधा लगाने की अपील। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 14 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों से एक पौधा लगाने की अपील की है। सामूहिक दुष्कर्म मामला, कार से मिले बाल बनेंगे मजबूत साक्ष्य। तो मां बेटी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए पूरे साक्ष्य जुटाकर केस मजबूत करने में लगी हुई है। यमुना घाटी में बारिश का कहर।
तो पुरोला से खबर है, बीते मंगलवार रात मूसलाधार बारिश से यमुना घाटी में भारी नुकसान हुआ। श्योरी फल पट्टी के रस्टाडी कंडाऊ क्षेत्र में बादल फटने से सौली और देवलसारी गदेरों में उफान पर आने से काश्तकारों की खेतों में खड़ी टमाटर की फसल मलबे में दब गई। साथ ही नगर पंचायत के 2 सुलभ शौचालय और एक स्कूटी बह गए। बंद सड़कें खोलने के लिए 396 मशीनें लगाई। तो प्रदेश में बंद सड़कों को खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से 396 मशीनों को लगाया गया है। जहर खुरान गिरोह का पर्दाफाश, नशीले पदार्थ संग 3 गिरफ्तार। गवर्नमेंट, रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने ट्रेनों में यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटने वाले जहर खुरान गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 23 साल पहले रिवॉल्वर गायब होने का मामला बना पहेली, अब मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के चैम्बर से सिविल जज का मोबाइल चोरी। तो कोर्ट परिसर स्थित सिविल जज के चैम्बर से अज्ञात चोर ने जज का मोबाइल चोरी कर लिया। घटना के समय जज अपने घर खाना खाने गए थे। सिविल जज की शिकायत पर विकासनगर कोतवाली में मोबाइल चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पॉलिथीन मुक्त कैंट का संकल्प, कपड़े के थैले लौटाने पर कीमत वापसी का विकल्प। तो कैंट क्षेत्र में पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए छावनी परिषद देहरादून ने गढ़ी, डाकरा और प्रेमनगर बाजार में थैला घर स्थापित करने का निर्णय लिया है। यहाँ मात्र 5 रुपये में कपड़े का थैला मिल जाएगा। खास बात यह होगी कि थैला वापस करने पर रकम भी वापस मिल जाएगी। बुधवार को बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिगेडियर अनिवर्ण दत्ता की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है। शिक्षक का मतलब डिग्री लेकर नौकरी पाना नहीं। तो हृदय सुमन विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में बोले राज्यपाल, छात्र छात्राओं को बांटे मेडल और डिग्री। गर्मी की छुट्टी के बाद खुले स्कूल, लौटी रौनक। तो पहले दिन बारिश के कारण स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति का आंकड़ा 100% से कम रहा। देहरादून से खबर है, 3 लोगों के खाते से 3.5 लाख रुपए उड़ाए गए। गगोली की दरकती पहाड़ी यात्रियों पर भारी। तो लगातार गिर रहे बोल्डर और मलबे के कारण दून मसूरी मार्ग पर आवाजाही खतरनाक हो गई है। वही खबर है, देहरादून से तिब्बती मार्केट के पास पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। चाचियों पर गर्भपात कराने का आरोप। तो एक युवती ने चाचियों पर युवक से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनवाने और गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। आरोप है कि जानकारी घर वालों को देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत पर पुलिस ने युवक और पीड़िता की 2 चाचियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोक अदालत 13 अगस्त को होगी। दलित और नाट्य कला को बढ़ावा देने का होगा प्रयास। तो राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर बोले संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज। अजगर को पेड़ से उतार जंगल में छोड़ा। तो पूर्व सीएम हरीश रावत के ओल्ड मसूरी रोड स्थित आवास के सामने की घटना। वही खबर है, पौड़ी से स्वरोजगार के लिए 13 आवेदनों को मिली स्वीकृति। फर्जी डिग्री पर रुद्रप्रयाग का शिक्षक निलंबित। तो एसआईटी जांच में बीएड की डिग्री फर्जी पाए जाने पर रुद्रप्रयाग जिले में तैनात सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। अपर निदेशक गढ़वाल मंडल महावीर बिष्ट ने निलंबन आदेश जारी करते हुए शिक्षक को फिलहाल खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अगस्त मुनि से संबंध कर दिया है। 58% ने से अधिक ने दी स्क्रीनिंग परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 5 व 6 जुलाई को भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय के तहत समूह ख व ग भर्तियों की स्क्रीनिंग परीक्षा कराई गई। आयोग के उप सचिव डॉक्टर प्रशांत भट्ट ने बताया कि 5 जुलाई को समूह ख की परीक्षा में 203 अभ्यर्थी शामिल हुए। बुधवार को समूह ग की परीक्षा में 328 शामिल हुए। पहले दिन 18.50% और दूसरे दिन 60.61% ने परीक्षा दी। परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर की ओर से ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें 28/6/2022 के द्वारा दिव्यांग एवं बैकलॉग की कंप्यूटराइज सूची उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा की वेबसाइट school.education.uk.gov पर अपलोड कर दी गई थी। तत्क्रम में कथित अभ्यर्थियों द्वारा दूरभाष एवं सूची के नाम अंकित न होने के संबंध में अवगत कराए जाने के फलस्वरूप दिव्यांग जन बैकलॉग की संशोधित कंप्यूटराइज्ड सूची जो है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा की वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पर पुनः अपलोड कर दी गई है। तो अभ्यर्थी जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था वे एक बार अपनी सूची ज़रूर देख लें, और अगर कोई भी इसमें आपत्ति है तो वे अपना प्रत्यावेदन कर सकते हैं। प्रत्यावेदन के लिए वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो मुख्यालय उत्तरी कमान में 79 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं BSNL में मौके तो 55 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं HSSPP में पद रिक्त तो 297 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें स्पेशल एजुकेटर पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन पोर्ट रेल एवं रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। भड़काऊ टिप्पणी अजमेर शरीफ का आदिम गिरफ्तार। तो सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा की गर्दन काटने वाले को अपना घर देने का किया था ऐलान। जेई मेंस के दूसरे सत्र के लिए आवेदन का एक और मौका। तो इंजीनियरिंग में दाखिले से जुड़ी परीक्षा जेई के दूसरे सत्र में आवेदन करने से चूके छात्रों को फिर एक मौका दिया गया है। छात्र अब 9 जुलाई को रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। दून में सुबह झमाझम वर्षा, दिन भर खिली चटक धूप। तो उत्तराखंड में कहीं वर्षा तो कहीं धूप खिल रही है। देहरादून में सुबह झमाझम वर्षा हुई, लेकिन इसके बाद दिन भर धूप खिली रही। मौसम विभाग ने के अनुसार प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आज आंशिक बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। कल कुमाऊं में भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने 6 बालिकाओं को बालिका निकेतन भेजा। तो दून में भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है। 180 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से किया गया अलंकृत। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में 41,423 छात्रों को दी गई उपाधि। मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रदान किए नियुक्ति पत्र और लैपटॉप। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में कौड योगी कंपनी द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को विभिन्न कंपनियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रामविलास की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। तो आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में रामविलास यादव को विजिलेंस टीम ने किया कोर्ट में पेश। दून में राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी शुरू हो गई है। कोरोना के 50 नए मामले सामने आए, जबकि 36 स्वस्थ हुए हैं। वहीं कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर के 328 पहुंच गई है। सीएम आज करेंगे मेगा एग्जीबिशन राइजिंग उत्तराखंड का उद्घाटन। वही खबर आई है गढ़वाल से भारी वर्षा से गढ़वाल में जनजीवन प्रभावित। तो खेतों में बोल्डर व मलबा आने से सैकड़ों नाली फसल नष्ट हो गई। 1 घंटे एम्बुलेंस में तड़पती रही गर्भवती। तो नई टिहरी से खबर आई है भारी बारिश के चलते बुधवार सुबह डोबरा चाटी पुल के पास भारी मलबा आने से सिराई रोड बंद हो गई, जिससे रोड के दोनों ओर वाहनों की कतार लगने के कारण प्रतापनगर की ओर से आ रही एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। एम्बुलेंस में गर्भवती को जिला अस्पताल लाया जा रहा था, जो 1 घंटे तक दर्द से तड़पती रही। बीएड की डिग्री फर्जी मिलने पर शिक्षक को निलंबित किया गया। वही खबर आई है अतिवृष्टि से भारी तबाही, घरों और दुकानों में मलबा घुसा, वाहन दबे। तो गदेरे और नालों में उफान से 53 से अधिक ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हो गई हैं। उत्तरकाशी जिले में 50 से अधिक गांवों का संपर्क कट गया है। गांवों में बिजली पानी की आपूर्ति भी ठप हो गई है। वही खबर आई है नैनबाग से प्रधान की कार पर पत्थर गिरा, मौत।
तो जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के टटोर गांव के नवनिर्वाचित प्रधान की कार के ऊपर बोल्डर गिरने से मौत हो गई। कार के प्रधान के साथ 3 अन्य लोग भी सवार थे जो सुरक्षित हैं। बुधवार सुबह लगभग 9:45 बजे अलगाड़ थत्यूड़ मोटर मार्ग पर गरखेत के पास थत्यूड़ की तरफ जा रही टाटो इंडिको कार के ऊपर पहाड़ी से बोल्डर गिरा। हादसे में कार सवार 52 वर्षीय नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान प्रताप की मौके पर ही मौत हो गई। अभी हाल ही में ग्राम पंचायत में हुए उपचुनाव में प्रताप सिंह प्रधान पद पर निर्वाचित हुए थे। वही खबर है अल्मोड़ा से फसलों के बीमा के लिए 1100 किसानों ने किया आवेदन। बागेश्वर से खबर है नई बस्ती के लोगों का जल संस्थान दफ्तर पर हल्ला बोल तो नारेबाजी के साथ किया जोरदार प्रदर्शन। अधिशासी अभियंता का घेराव भी किया। बागेश्वर से खबर है 6 रास्ते बंद, आवागमन ठप हो गया है। वही खबर है बागेश्वर से महापुरुषों की जीवनी का अनुसरण करें युवा तो जन संघ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर हुए जगह जगह कार्यक्रम। बागेश्वर से खबर है बीमार पशुओं से मानवों में भी फैल जाते हैं रोग। भनार गांव के नन्हे हरीश ने कबाड़ से बना दी लोडर मशीन तो इंटरनेट मीडिया पर हो रही है सराहना। रानीखेत की कालिका में मौसम विज्ञान केंद्र खुला। वही खबर है हल्द्वानी से 2 सर्वे में घटी 700 मीटर सड़क। नैनीताल हाईवे के लिए कटेंगे 3684 हरे पेड़ तो अधिकांश पेड़ नैनीताल डिवीजन के कुछ हिस्सा फतेहपुर रेंज का है। नैनीताल से खबर है मांग को लेकर के पालिका कर्मियों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। सिंचाई को पानी नहीं मिलने पर भड़के ग्रामीण तो रामनगर से खबर आई है 671 LT शिक्षकों के तबादले सूची वेबसाइट पर की अपलोड तो शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत 15% सीमा के भीतर सुगम से दुर्गम व दुर्गम से सुगम श्रेणी के अनिवार्य स्थानांतरण की जद में आने वाले LT शिक्षकों की पात्रता सूची बुधवार को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। 3 जगह शव मिलने पर दौड़ी पुलिस सनसनी तो हल्द्वानी से खबर आई है गन्ना सेंटर के पास मिले बेटे के शव पर जख्म देख मां बोली हत्या हुई तो डहरिया निवासी लापता युवक का शव बुधवार शाम रामपुर रोड पर गन्ना सेंटर के पास मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे बुजुर्ग मां ने शरीर पर जख्म देख कहा कि बेटे की हत्या की गई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वही खबर है काला डूंगी के जंगल में पेड़ से लटकी मिली युवक की लाश से हत्या की आशंका तो नगर से सटे जंगल में स्थानीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक पेड़ से लटका हुआ मिला। युवक दिल्ली में प्राइवेट नौकरी कर रहा था और इन दिनों छुट्टी पर वह अपने घर आया था। वही खबर आई है नैनीताल से भवाली रोड पर 200 मीटर खाई में पड़ा मिला शव 3 घंटे बाद निकाला तो भवाली रोड पर पाइंस क्षेत्र में बुधवार को 200 मीटर गहरी खाई में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वही खबर है हल्द्वानी से दूसरे दिन परिवहन विभाग ने 140 वाहनों का चालन किया। पिथौरागढ़ में पहली बार लगाई गई रात्रि चौपाल। वही खबर है पिथौरागढ़ से 7 ग्रामीण सड़कें अभी भी बंद हैं। विश्व प्रसिद्ध विरथी फॉल में शराबियों ने मचाया उत्पाद। बाजपुर से खबर है अतिक्रमण हटाने पर आत्मदाह का प्रयास किया गया। वहीं खबर है रुद्रपुर से अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरफ्तार 9 बाइकें बरामद की गई। खटीमा से खबर है पति की मौत के गुनाहगारों को मिले सजा केस दर्ज किया गया तो सूदखोरों से परेशान युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। छुट्टी खत्म स्कूल हुए गुलजार तो सीओ ने निरीक्षण कर शिक्षण व उपस्थिति की ली जानकारी। वही खबर है काशीपुर से स्पा और कैफ़े में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ रहे तार सेंटर संचालकों पर नज़र रखी गई। बाजपुर से खबर है चीतल के 5 सिंह संग 2 को गिरफ्तार किया गया। तस्करी के आरोपितों से 6.80 किलोग्राम गांजा भी बरामद हुआ। वही खबर है काशीपुर से काशीपुर में सड़क हादसे में युवक की जान चली गई। देवा नदी में डूबे बालक का हुआ अंतिम संस्कार तो विधायक ने वन विभाग
को परिवार की आर्थिक मदद को कहा। मगरमच्छ को घायल करने वाले अज्ञात के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बच्चों की गुहार इन स्कूलों की सूद लो सरकार, तो सचिवालय के पास फिर भी बदहाल। तो सचिवालय से कुछ दूर परेड ग्राउंड स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय और जूनियर स्कूल का भवन जर्जर है। वहीं ज्वालापुर में भी खुले हैं पढ़ाई, खुले में खाना। तो प्राथमिक विद्यालय 5 ज्वालापुर में 163 बच्चे पढ़ते हैं। 10 साल से भवन जर्जर है। शिक्षकों के बीच से ही की जाए बीआरसी और सीआरसी की नियुक्ति। श्रीनगर से खबर है, खिरसुर रोड पर कार दुर्घटना, 3 लोग घायल हो गए। पौड़ी से खबर है, सुरक्षा गार्ड की भर्ती 11 से होगी। चिन्याली सौण में महिला की पैर फिसलने से मौत हो गई। तो जंगल में घास लेने के लिए गई थी महिला। बद्री केदार हाईवे मूसलाधार बारिश से दिन भर बाधित रहे। तो कई ब्रांच सड़कें मलबा आने से हुई बंद, लोगों को उठानी पड़ी परेशानी। वही खबर है, जखोली से तिलवाड़ा घनसाली मार्ग पर पुल टूटने से यातायात बंद हो गया। यमुनोत्री हाईवे पर यातायात चालू, घंटों आवाजाही ठप रही। वहीं रुद्रप्रयाग से खबर है, रुद्रप्रयाग में खाकरा में भूस्खलन से नुकसान हुआ है। टिहरी जिले में बारिश से 4 मोटर मार्ग बाधित हो गए। रसोई गैस के दाम बढ़ने से लोगों में गुस्सा, तो रसोई गैस की कीमत में हुई 50 रुपये की वृद्धि। चमोली जिले में रसोई गैस के दाम 1100 रुपये के पार पहुंच गए हैं। उत्तराखंड में पशु चारा संकट दूर करने के लिए बनेगी नीति। वही खबर है, यह नई टिहरी से जिला योजना के 69 करोड़ 87 लाख होंगे खर्च। पुराला से खबर है, बादल फटने से घरों में घुसा मलबा, फसलें बर्बाद हो गई। पौड़ी में 22 और चमोली में 16 सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं खबर है, रुद्रप्रयाग से सिरोबगढ़ में मलबा आने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। गंदा पानी की आपूर्ति के खिलाफ कोर्ट जाएंगे लोग। तो बड़कोट से खबर आई है। श्रीनगर से खबर है, बारिश से जगह जगह जल भरा हुआ। वही खबर है, हरिद्वार से 10 से 4 माह के लिए बंद हो जाएंगे मांगलिक कार्य। तो देव सैनी एकादशी 10 जुलाई को है। एकादशी में रवि शुभ और शुक्ल योग रहेगा। देव सैनी एकादशी में भगवान विष्णु योग निद्रा में आराम करेंगे। वहीं भगवान शिव 4 माह तक सृष्टि का संचालन करेंगे। भगवान श्री नारायण की प्रिय हरि सैनी एकादशी या देव सैनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत और मुंडन आदि पर अगले 4 माह के लिए विराम लग जाएगा। बाधित नहीं होगी गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी। आज जारी होगा पंचायत चुनाव के अंतिम आरक्षण। तो हरिद्वार से खबर आई है। हुए खबर आई है, शिवालिक नगर में 11 घंटे जल आपूर्ति ठप रही। पिस्तौल लहराने के मामले में दिए जांच के आदेश। तो हरिद्वार सिडकुल से खबर आई है। फिर बढ़े गैस सिलेंडर के दाम, महिलाओं की रसोई का बिगड़ा बजट। हल्द्वानी में 90% कॉलोनियाँ अवैध हैं। नैनीताल जिले में स्कूलों के 6 वाहन सीज किए गए। वही खबर है, हल्द्वानी से संदिग्ध हालत में श्रमिक की मौत, फैक्ट्री में मिला शव। विदेशी महिला बताकर ठगी करने वाले की जमानत अर्जी खारिज की गई। ईद उल अजहा हल्द्वानी में 5 जगह होगी कुर्बानी। कुमाऊं के 671 एलटी शिक्षकों का तबादला हुआ। वही खबर है, चंपावत से फिर सिलेंडर तक पहुंची महंगाई की आग। कपकोट से खबर है, ये सूख रहे हालात, गर्मी निकाल रही पसीना। बागेश्वर से खबर है, 70 से अधिक गांवों में रात भर बिजली गुल रही।